हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। आज हम लोग सीखेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। यानी कि मानव में जनन तंत्र, यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। नर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल के जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम इस जनन तंत्र के कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये आप वृषण कोश देख रहे हैं, स्क्रोटम जो देख रहे हैं आप, इसको इसके अंदर जो है, इस थैली के अंदर एक वृषण होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। एक जोड़ी मतलब दो, ठीक है, वृषण होता है। ये वृषण का काम क्या है, मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। वृषण में जो है, ये शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, जो वृषण स्क्रोटम जो देख रहे हैं, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। यौन उत्तेजना के बाद, यौन उत्तेजना मतलब सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बाद, ये शुक्राणु जो है इस शुक्रवाहिनी के रास्ते से जो है, ये आप नली देख रहे हैं पतली सी, शुक्रवाहिनी के रास्ते जो है, ये धीरे धीरे स्टिमुलेशन के बाद ये धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ पर इस रास्ते से आती है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद यहाँ पर प्रोस्टेट से भी कुछ लिक्विड मिलते हैं। और ये जो प्रोस्टेट आप देख रहे हैं, एक जो प्रोस्टेट है और दो शुक्राशय हैं, ठीक है। ये शुक्राशय आप देख रहे हैं, तो इन दोनों से भी लिक्विड पदार्थ जो है, इसमें से ये शुक्राणु के साथ मिल जाते हैं, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं शिश्न से होता हुआ, यानी मूत्र मार्ग से होता हुआ, वो क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं, ये पार्ट मूत्राशय है। इसमें मूत्र का जो है स्टोर होता है, मूत्र जो है वो जमा होता है, ठीक है। तो जस्ट उसके नीचे का से जो है, ये पतली पाइप जो है, वो पतली नली जो है, ये मूत्र मार्ग के माध्यम से वो बाहर आ जाता है और अंततः जो है मादा जनन तंत्र में जाकर के जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। अब हम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म आप समझ गए, अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, जनन कोशिकाओं का निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि जनन कोशिका जो उत्पादन करने वाले अंग हैं, उत्पादन करने वाले मतलब ये वृषण हो गया जो उत्पादन करता है, ठीक है। और जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक, निषेचन कहाँ होगा, मादा जनन तंत्र के अंग में, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे गर्भाशय में, ठीक है। वहां तक पहुंचाने के जो संपूर्ण अंग हैं, जो टोटल अंग हैं, वो कुल मिलाकर के इन्हें संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि यहाँ से निकलने से लेकर के और मादा जनन तंत्र के अंग तक पहुँचने की प्रक्रिया को ही, टोटल जो ये अंग हैं, संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। इसमें मिटा दिया हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नर कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि नर कोशिका यानी कि जो शुक्राणु होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। ये कहाँ है, ये जो आप वृषण देख रहे हैं, हम लोग इसको देहाती भाषा में क्या क्या बोलते हैं, अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, आपको यदि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके गांव देहात में या आपके स्थान में इस वृषण को अपने देहाती भाषा में क्या बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश, इसके ऊपर जो थैली होती है पतली सी, ठीक है, वो उसको वृषण कोश कहते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ये बहुत ही जरूरी चीज समझने का है। ये बाहर क्यों होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है तो शरीर के अंदर भी रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसका कारण ये है कि वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, निर्माण करने के लिए उसका तापमान शरीर के तापमान से, माने शरीर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तब जो है जाकर के वृषण से शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है। इसलिए इसको बाहर की ओर
रखा जाता है, यानी कि बाहर की ओर रखा गया है, एक तरह से कहिए गॉड गिफ्टेड है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं, वो हम शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर जनन तंत्र में कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। यही वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो पुरुषों में यानी कि नर में यौन उत्तेजना को बढ़ाता है या उत्पन्न करता है, कह सकते हैं। यही जब हार्मोन स्रावित होगा तो यौन अवस्था जो है वो शुरू होने लगता है। जैसे जैसे ये हार्मोन का स्राव होना शुरू हो जाएगा तो लड़कों में यौना अवस्था का लक्षण दिखाई देने लगेगा। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। मोचन मतलब वो निकलना, ठीक है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, यानी कि मूत्र के मार्ग से जो नली आती है उसका, ये जो मूत्र मार्ग से जो नली आ रही है उसका, ठीक है, ये मूत्र मार्ग से आ रही है उसका और इधर से आ रही है उसका, ये दोनों एक संयुक्त रूप से नली बनाती है, दोनों मिलकर के एक ही नली बनाती है, दोनों का एक ही नली निकलने का है, ठीक है, संयुक्त रूप से एक ही नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है, मतलब कॉमन रास्ता है वो। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। अभी हमने बताया था कि प्रोस्टेट से और शुक्राशय से कुछ लिक्विड फॉर्म में जो है तरल पदार्थ आते हैं, जिससे शुक्राणु जो है वो तरल रूप में पाए जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करते हैं। अभी हमने बताया था कि वो जो स्राव है उसे पोषण भी प्रदान करते हैं शुक्राणु को जीवित रखने के लिए। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं उसको आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। शुक्राणु जो है उसमें इस प्रकार से एक पूंछ लगी होती है ना, इस प्रकार से होती है, आगे ये मुख टाइप का होता है और ये पीछे पूंछ होता है जो तैरने की तरह, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से तैरता है और वो जाकर के मादा जनन कोशिका तक आसानी से पहुंच जाता है। तो ये हमारा नर जनन तंत्र का पार्ट हुआ, आप देख सकते हैं। यदि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की परेशानी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मादा जनन तंत्र के बारे में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।